ऐसा करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें खुशी प्राप्त हो। तुम जीवन भर इस उथल पुथल में लगे रहोगे कि हमारा ये काम बनना चाहिए, हमारी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए, हमें लड़की नहीं लड़का मिलना चाहिए, हमारे घर में हमारी चलनी चाहिए, तो ये सब बेकार है। तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? यदि तुम्हारी कोख में संतान नहीं है, तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो तुम्हारा सबसे पहले कर्तव्य है किसी गुरु को जाकर शरण में लेना। किसी गुरु के पास जाइए, शरण लीजिए, क्योंकि वो आपको उस तरीके से ज्ञान प्रदर्शन करेंगे कि आपको अंदर ही जो भाव की कमी महसूस हो रही है उसे भरपूर कर देंगे, पूरा कर देंगे। हम लोग कभी कभी इस बात से अनजान रहते हैं कि क्या करना ठीक है, क्या करना गलत है, क्या करें या क्या ना करें। ये बात गलत है। बिना सोचे समझे भक्ति करना ही सत्य है। भक्ति कभी सोचनी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई स्त्री है, अपने मायके गई, तो मायके जाकर के वो ये थोड़ी कहेगी कि मुझे अपनी माँ से क्या बात करनी है। वो तो जाएगी और अपनी माँ से बात करना शुरू कर देगी। जैसे कि देवी देवताओं का आह्वान होना या देवी देवताओं का इस प्रकार से दही के माध्यम से प्रवचन देना कोई साधारण वाक्य नहीं है। यदि इसे गंभीरता और गौरता से देखा जाए तो कई ऐसे वाक्य हैं जो सुनने के बाद व्यक्ति कहता है कि हाँ, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने साल में एक वस्त्र लिया, लगातार वही पहनते रहोगे, बदलते हो आप। उसी प्रकार से जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। हमारा नेत्र क्या देखता है, क्या देखना पसंद करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। आप अच्छा देखना चाहते हो, बुरा देखना चाहते हो, किसी के संग गुणवत्ता में कैसी पेशगी देना चाहते हो। हम इस बात से डरते हैं कि अरे अगर हमारी ये बात नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। डर अपने भीतर से निकाल दें, खुल करके सामने हो कि जो है आपके सामने है और आपके पास है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास अतः धन होने के बाद भी आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। अभी हमने सोचा कि हमारे पास बंगला है, कोठी है, थोड़ा बहुत घमंड करके जीने लगे, तो ये घमंड किस काम का है? ना आपका होके कोई रहेगा, ना हमारा होके कोई रहेगा। बिना घमंड के जीना सत्य का प्रतीक है। आपके पास बंगला है, कोठी है, और उस बंगला में गरीब से गरीब व्यक्ति आ रहा है, तो मतलब ये इस दरबार की रौनक है। क्योंकि बंगले हजारों प्रकार के हैं और हजारों प्रकार का इंसान है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास दिल की कमी है, प्रेम की कमी है। क्यों? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है। आप हैं या हम हैं, इस बात से हम बड़े अनजान हैं कि अरे भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक संतान प्राप्त नहीं हुई। तो संतान प्राप्त कैसे हो जाएगी जब तक आपका मन साफ नहीं होगा। भगवान अगर सब कुछ दे देगा तो कुछ छीन भी लेगा, और छीनेगा ऐसा जो दिल के बड़ा करीब होगी, हृदय के बड़े करीब होगी। भगवान यदि सब कुछ देना शुरू कर दे तो भगवान से वही टोक देना कि देख इतना कुछ दे रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि तू कुछ कहीं छीनने भी वाला है मुझसे। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। हम लोग बड़े भोले भाले हैं। कैसे भोले भाले हैं? अच्छी जगह जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जाकर के दो बातें अच्छी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी कमी है। किसी ने कह दिया अरे वहाँ सत्संग में जा रही हो, फलानी जगह जा रही हो, वहाँ कुछ नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जिस व्यक्ति ने तुमसे ये बात कही, तुम सुनकर के इस कान से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि सत्संग में जाना कुछ गलत नहीं। नहीं तो मैं आपको चोरी करना सिखा रहा, ना ही आपको गलत बर्ताव करना सिखा रहे हैं। हम तो ज्ञान दे रहे हैं कि जैसे हो वैसे रहो, बिना घमंड के। अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ। क्यों? क्योंकि यदि घमंड होगा तो आपका नाश होगा, पराये व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम बगल में बैठे हैं, शिकायत लेकर के आओगे कि गुरुजी फलाने व्यक्ति ने हमारे संग ऐसी घटना कर दी, फलाने व्यक्ति ने हमारे संग धोखा कर दिया,
फलाने व्यक्ति ने हमारे संग छल कर दिया, तो फलाने व्यक्ति ने छल नहीं किया है, ये सब उस कर्म की बातें हैं, उस जन्म का प्रायश्चित है जो इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है और भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने गलत कर्म करे हैं वो घूम घूम करके आपके सामने आएंगे। लेकिन उन कर्मों के बचने के लिए आपको एक दरबार या कोई सहारा, किसी की चौखट पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो आत्मरक्षा बल नहीं है। रक्षा बल कैसे बढ़ेगा? रक्षा बल बढ़ाने के लिए किसी शक्ति पुरुष का होना जरूरी है।